अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज आपका जो पेपर था इस्लामियत का वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ जो कि मंडे को है और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जी मैथमेटिक्स का। इसमें अच्छे नंबर लेना जो है वो भी ज़रूरी है ताकि आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तो सबसे पहले गेस पेपर तो नहीं कह सकते इसको, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 5 ईयर पेपर्स में पास्ट पेपर में जो पूछे गए हैं, तो जो है वो यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट इस जैसे या यही क्वेश्चन जो हैं आने के चांसेस हैं। तो अब आपके लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको समझाएंगे भी ताकि आपका जो है वो पेपर अच्छे तरीके से आप उसको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो बढ़ते हैं जी अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 1 में ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपके पास 4 जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, 3 बेस है और जबकि एक्स आपका जो है हाइपोटेनियस है। तो फार्मूला होता है जी आपके पास वतर का स्केयर इज इक्वल टू कायदा स्केयर प्लस अमूद स्केयर। तो अब हम देखते हैं कि जो वतर है आपके पास हाइपोटेनियस वो एक्स है, कायदा जो बेस है आपके पास वो 3 है और 4 जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 9 प्लस 16 ये 25 आ गया। जब आपने इसका स्केयर रूट लिया तो एक्स इजकल टू 5। तो आपका हाइपोटेनियस जो है यानी कि एक्स आपकी अननोन वैल्यू वो 5 है। इसी तरह बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपके पास डायग्राम में ये दिया गया जी, डायग्राम दी हुई है। 6 आपके पास परपेंडिकुलर है, 10 हाइपो है और एक्स। अब आपने इसमें कायदा निकालना है। कायदा निकालना तो इट इज इक्वल टू वतर का स्केयर माइनस अमूद का स्केयर। तो वतर हमारे पास जो है हाइपोटेनियस वो 10 है और जो आपके पास अमूद है वो आपके पास 6 है। 10 का स्केयर माइनस 6 का स्केयर 100 माइनस 36 64। अब चूँकि स्केयर रूट खत्म करना तो हम इसके ऊपर क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है यहाँ पर आपको जो है उसने क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दी गई है। आपके पास है 6 सेंटीमीटर जो लंबाई है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये मुस्ततील है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। 6 3 18 cm स्क्वेयर, ये आपके पास एरिया आ गया, मुस्ततील का रकबा आ गया। इसी तरह आप देखते हैं जी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राइंगल दी हुई है, 16 बेस है, 10 हाइट है। तो मसलस का रकबा फाइंड करना है। हाफ बी क्रॉस एच कह लें आप, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सिंबल जो है इस्तेमाल किए हैं। हाफ बी क्रॉस एच, बी आपके पास बेस 16 है, एच हाइट 10 है। तो आपने 2 8 16 किया और कटिंग की तो आपके पास 8 आ गया। 8 10 80 cm स्क्वेयर आपके पास ये ट्राइंगल के इनके मसलस का रकबा आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास स्केयर दिया हुआ है। स्केयर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। मुरब्बे का रकबा फाइंड करना है। एल क्रॉस एल फार्मूला 4 4 16 cm स्केयर। इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास हाइट दी है और लेंथ विथ दी है। तो ये रकबा आपके पास होगा लंबाई ज़रा चौड़ाई 8 4 32 cm स्केयर। 8 4 32 cm स्केयर, ये आप देख सकते हैं। CM स्केयर ये रकबा है तो स्केयर लगाएंगे जी। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और उसने पूछा क्या ये कायमा जाविया मसलस की साइड से हैं। तो आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। 6 स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर। अब सी की वैल्यू 2.5 का स्केयर है इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की और बी की पुट करके स्केयर से लिए। तो एल एच एस इज इक्वल टू राइट आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। इसका मतलब अगर ये बराबर है तो ये कायमा जाविया मसलस की लंबाइयाँ हैं और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये लंबाइयाँ नहीं हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। आपने दरमियानी नुकता फाइंड करना है, मिड पॉइंट। आपके पास ए जो है वो दिया हुआ और बी दिया हुआ वैल्यूज़ में। तो आपने क्या करना है, ए की जो पहली वैल्यू है x1 है और बी की पहली वैल्यू x2 है। इसी तरह ए की सेकंड वैल्यू जो है y1 है और बी की सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है, y2 है। अब आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 जो है आपके पास -8 है, y2 x2 जो है 6 है और दूसरी तरफ से y1 जो आपके
पास 1 है और y2 भी 1 है, तो आपने इनको प्लस करना है। 8 में से 6 माइनस हो रही है क्योंकि अपोजिट साइंस है, तो आपके पास से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास -2/2 कोमा 2/2 -1 कोमा 1, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ गिवन वैल्यूज़, यानी कि दरमियानी नुकता आपने फाइंड कर लिया है। ये आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन है, पीछे से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपके पास सेम एज इट इज़ ए और बी की वैल्यू है, आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, दरमियानी फासला निकालना है। तो आपके पास ये फार्मूला गिवन किया हुआ आपके सामने स्क्रीन पर। ए बी का जो फासला है वो इज इक्वल टू x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - 1 का स्केयर अंडर रूट। तो ये आपने वैल्यूज कोट की, वैल्यूज कोट करने के बाद आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ए की जो पहली वैल्यू है वो x1 है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ सामने स्क्रीन पे देखें, और जो बी की पहली वैल्यू है वो x2 है। ए की सेकंड वैल्यू जो y1 है और ए की बी की सेकंड वैल्यू y2 है। इस फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है 1 स्केयर अंडर रूट आएगा, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल 1 आंसर आ जाएगा। दिस इज द मेन एंड फाइनल आंसर। जी अब क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आपके पास मकता मालूम करें। तो इसको आप रबा कहते हैं, सॉरी मकता लिखा गया है, रबा कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो आपके पास इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड जो बताया गया है, आपके पास जो है ये क्वाड्रेंट दिया गया है। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है जी, और लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास नेक्स्ट नेगेटिव है। इसी तरह ऊपर आपके पास जो है वो वाई पॉजिटिव है और नीचे जो है ये वाई नेगेटिव है। तो अब आपने क्या की है, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की लेबलिंग की है। अब आप अपने चलते हैं जो जिसको हमने रबा फाइंड करना है, जिसका जी रबा। अब -5 और -2 है, -1 5 और -2, पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि माइनस वाली साइड एक्स की किधर है, चूँकि लेफ्ट साइड पे बन रही है, और वाई नेगेटिव किधर है, नीचे को। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। तो इसका रबा कौन सा हुआ, थर्ड। अब इसी तरह आपके पास देखें, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है ये 11 वाला। उसने पूछा है कि लाइन पर वाक़या कि नहीं। एक इक्वेशन दी है 2x - y + 1, और नीचे सेट दिया हुआ 2 और 5। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। आपने x में 2 फीड करना है और y में -5 फीड करना है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्या आया, 0 = 0। तो इसका मतलब ये लाइन पर वाक़या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाईलाइटेड है। मैंने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपकी सहूलत के लिए। आपने क्या करना है, आपने इसको इस इक्वेशन को रीएडजस्ट करना है। कैसे करना है, y = mx + c बनाना है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड क्वेश्चन साइड को सॉल्व कर देखते हैं जी। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास है y वाली वैल्यू एक तरफ रहने दे, 2x, और -1 दूसरी तरफ जाके साइड चेंज होने के, -2x + 1। अब आपने 3 इस पर डिवाइड करना है। आपके पास आया -2/3 x + 1/3। जो x के साथ वैल्यू है वो m का आंसर है, जो सिंपल है वो 1/3 c की वैल्यू है। सेम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने y अपनी जब पोजीशन पे रहने देना है। 2x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 3 भी दूसरी तरफ जाके -3 हो गया। अब आपने वहाँ से m उठाना है और c उठाना है। ये आपके फाइनल आंसर है m एंड c के। अब x और y मालूम करें जी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट साइड पे इसको रीअरेंज कर लें, x + 1 एक तरफ और उठा वाई तीसरे नंबर पे ले गए। अब आपने सिंपल वैल्यूज जो है उठा के एक तरफ कर लेनी है, और अयोटा वाले जो है वो आपने एक तरफ कर लेने हैं। अयोटा से उठा इग्नोर हो जाएगा, y = -3 और x का आंसर 3। हाल सेट में लिखेंगे 3, -3। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, अयोटा 50। अयोटा 50 को तोड़ेंगे, 2 की पावर 25, अयोटा स्केयर -1 होता है। अब -1 की पावर जो 25 है ये ऑड नंबर है, तो -1 -1 ही रहेगा। आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अयोटा 27, अयोटा 27 में हमने इसको इवन बनाना है ताकि 2 की पावर बना सकें। अयोटा अलग कर लेंगे, अयोटा 26 अलग कर लेंगे। अयोटा 26 जो है वो 2 की पावर 23 बनेगी। अब अयोटा स्केयर -1 और उसकी पावर 23, -1 की पावर 23, यानी कि इसको -1 ही रहने देगा। तो अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इसका आंसर आ गया, माइनस अयोटा इसका, सॉरी। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास एक वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। 5 अयोटा के साथ मनफी है तो 3 + 5 अयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। आपने क्या किया जी, बस सेंटर में प्लस है तो जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है।
सादे एक तरफ कर लेने, एटा वाले एक तरफ कर लेने और सॉल्व कर लेना है। 2 + 7 9, 3 ओटा माइनस 2 एटा एटा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 दिया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए माइनस बी का स्केयर के तहत फार्मूला खोलना है। 500 रूट ए है, 3 ओटा बी है। 500 रूट का स्केयर प्लस 3 ओटा का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मीन्स 500 रूट 3 एटा। अब आपने इसका स्केयर खोला, 3 एटा का 9 एटा स्केयर, एटा स्केयर की कीमत लगी -1 -9। अब आपने सॉल्व किया तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इंडेक्स में और 32, तो 32 2 की पावर 5 होती है और इंडेक्स खत्म किया तो 1/4 लग गया। 2 की पावर 5 को तोड़ के कह सकते हैं 2 की पावर 4। अब 1/4 2 पे सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 4 पे सेपरेट कर दिया, सॉल्व किया तो ये आपका फाइनल आंसर 1/4 इंडेक्स में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग बेस 3 टू लॉग 2 की 21। अब आपने सेपरेट किया, log 2 ऊपर log 3 नीचे, मल्टीप्लाई log 81 ऊपर log 2 नीचे, log 2 से log 2 कैंसिल, log 81 जो है 3 की पावर 4 होती है आपके पास, पावर जो है log से पहले आ जाती है, log 3 इंटू log 3 इज इक्वल टू 4 आंसर, फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके पास अवेलेबल है। आपने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है तो log खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या किया, -2/3 दूसरी तरफ पावर बन जाएगी और x पावर जो इधर आ जाएगा। अब आपको 2/3 की बेस बता रही है डिनोमिनेटर कि आपने 64 को क्यूबिक में कन्वर्ट करना है। 4 पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 पावर -2 नीचे जाके 4 की 2 स्केयर 16 बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास 120 एक्स स्केयर वाई क्यूब जेड 5 13 नीचे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब वाई जी स्केयर। तो आपने 30 की 112 से 20 से कटिंग की तो 4 आ गया। अब आप देखिए कि एक्स की पावर 2 छोटी नीचे ले जाएंगे, 3 - 2 हो जाएगा, वाई की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके 3 में से माइनस हो जाएगी, और जेड की पावर ऊपर 5 है, नीचे वाली बड़ी के पास जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो इस सारी को सेटअप को चेंज किया, सॉल्व किया तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 24 की तरफ। ऊपर जो आपके पास फार्मूला है, नीचे एक्स स्केयर -1 है, एक्स स्केयर +1 है। जब हमने इसका फार्मूला खोला तो x+1 और x-1 आ गया। x+1 से x+1 कैंसिल, 2 से 8 a का है 4 कैंसिल, 4 to 4 द 8, 4a ओवर ऊपर कटिंग होगी, सिर्फ 4a बचा, नीचे x-1 बचा। अब जी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं बच्चों। 25 में आपके पास ये दिया हुआ जी, ये आपके पास वैल्यू है एक्स वाई और जी जो है ये वैल्यूज दी हुई है, आपने इसके अंदर पुट करनी है। एक्स का क्यूब है तो 3 का क्यूब, वाई की वैल्यू पुट की, 2 जी की और नीचे एक्स जेड डिनोमिनेटर में की। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -23/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 23/6 इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 23/6 फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्केयर -49। अब एक्स स्केयर -49 आपको साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स स्केयर और ये 7 का स्केयर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x+7 से x+7 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया। अब आपने क्या किया जी, इसको कटिंग की, कटिंग करके आपके पास x-7 और 5x+2 इसको मल्टीप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है, आपका प्रॉपर आंसर है जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है जी आपके पास। 96x6y7 z की 8 और इंडेक्स में 5 है। तो जब आपने इंडेक्स ख़त्म कर ले तो आपके पास जो है वो पावर 1/5 बन जाएगी। अब हमने इस तरह करना है कि 96 को और x की 6y7 z 8 को इस तरह तोड़ना है कि सब कुछ 5 की पावर में आ जाए। 96 को जब फैक्टराइज किया तो 2 पावर 5 और 3 आया। एक्स की 6 को तोड़ा, सेपरेट किया, एक्स डॉट एक्स की पावर 5, वाई की 7 को तोड़ा, वाई की 2, वाई की 5, जेड की 8 को तोड़ा, रिजॉल्व किया, जेड की 3 और जेड की 5। अब जो जेड की जो जितने भी 5 पावर वाले थे वो हमने सेपरेट कर लिए इधर, और जो सादे थे वो इधर सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद हम दोनों की पावर 1/5 थी, इधर सारा जो है कैंसिलिंग हो जाएगी, पावर सारी पावर कैंसिलिंग हो जाएगी, जबकि इधर वाला का जो है इंडेक्स में आ जाएगा आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये पढ़ते हैं जी। अब आपने इसमें इंडेक्स खत्म किया, ये इंडेक्स खत्म कर दिया 1/5। अब सारी 1/5 इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3xy² जी क्यूब। ये फाइनल आंसर है। अब बढ़ते हैं जी हमने लॉन्ग पेयरिंग स्कीम की तरफ। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 अभी जो है उसके में से कम टच किया गया, तो उसको ज़रा आप ध्यान से कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 का पेयर बनेगा जी चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो क्रैमर और इन्वर्जन, क्रैमर और इन्वर्जन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 1/6 में से चांसेस के क्वेश्चन इधर से आता है। इसका बी पार्ट बनता है 2.4 में से और इसकी रिव्यू में से।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बनता है जी क्वेश्चन चैप्टर 3 और 4 में से। चैप्टर 3 का 3.4 में से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है, जबकि चैप्टर 4 में से 4.2 और रिव्यू में से किया जाता है। तो इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह करेंगे, आपका पेयर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 5, 6। और जो लाजमी कंपलसरी पार्ट है क्वेश्चन का 8 नंबर का थ्योरम है, और थ्योरम जो है वो आपकी 6 थ्योरम है, 6 के 6 अच्छी तरह तैयार करें, इसमें रिस्क ना लें। और ये चैप्टर नंबर 12 में से आप इसके तैयार करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पेपर जो है वो 50 to 60 मार्क्स इंशाल्लाह आप गेन कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।